हम बात करते हैं रीडिंग की। अब रीडिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल, हम अपनी बाइनरी फाइल से कैसे डेटा को रीड करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनपिकलिंग। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल से हम कैसे डेटा रीड करेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपिकलिंग। अनपिकलिंग का मतलब क्या, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को वापस से किस में कन्वर्ट करना, वापस से कन्वर्ट करना अपने ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की के अंदर। समझ रहे हो? हाँ भैया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इसका सिंटैक्स समझ लो। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, वो आपको ही बता दे रहा हूं मैं। इसका सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और पिकल डॉट लोड फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा फाइल का हैंडल। क्या यूज करेंगे? फाइल का हैंडल। यहाँ पे पिकल डॉट लोड फंक्शन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पर स्टूडेंट एक हमारा ऑब्जेक्ट है, और पिकल डॉट लोड फंक्शन लगा दिया हमने, एंड फाइल हैंडल हमारा था फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट 1। बात क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें एक समस्या है, और समस्या ये है कि जैसे ही आप लास्ट लाइन पे पहुंच जाओगे एक एरर आ जाएगा, और एरर होगा आपका EF, आपका जो एरर होगा वो EOF एरर होगा। क्या होगा? EOF एरर। इसका मतलब है एंड ऑफ, एक सेकेंड, इसका मतलब है एंड ऑफ फाइल, यानी कि आप फाइल के एंड में पहुंच गए हैं। अब ये समस्या है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास ट्राई एंड एरर का है, दूसरा ऑप्शन आपके पास विद स्टेटमेंट का है। किस स्टेटमेंट का है? विद स्टेटमेंट का। दोनों ही स्टेटमेंट में सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। अगर आप ट्राई एंड एरर में जाओगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज आपको सिंपली क्या लिखना है, आपको ये वाली चीज हमारी सेम रहेगी। यहां देखो, हमारा रहेगा सबसे पहले फाइल का हैंडल। हम अपना फाइल को ओपन करेंगे इस तरीका से, फाइल ओपन, और यहाँ हमारा रहता है फाइल का नेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ रहता है हमारा मोड रहता है। ठीक है, ओके। सो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले लगाना है ट्राई। ट्राई लगाने के बाद जो हमारा सेम सिंटेक्स है वो हम यहाँ कर देंगे। ये वाला सिंटेक्स हमारा जो वो यहाँ आ जाएगा। लाइक जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और इंडेंटेशन का ध्यान रखना, बिकॉज मैंने ये कॉलन साइन लगा दिया, मतलब इंडेंटेशन नीचे से आएगा। तो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे? पिकल डॉट लोड एंड फाइल का हैंडल नेम जो हमने बनाया था अभी, ये रहा फाइल का हैंडल नेम। ठीक है, और आपको अब यहां पर फिर आपको जो भी प्रोसेसिंग करनी है इसके साथ में, फाइल के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ में, वो आप इसके आगे करोगे, यानी कि ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा? एक ब्लॉक बन जाएगा। ओके, इसके बाद ट्राई के बाद लिखना है आपको एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट EOF एरर। ये जैसा मैंने लिखा है आपको वैसा ही लिखना है। ठीक है, EOF एरर, यानी कि पहले तो आपको इसको ट्राई करना है। अगर ये चल रहा है तो ठीक है, अगर ये नहीं चल रहा है, जब EOF एरर आ जाएगा तो क्या करनी है? फाइल हमें बंद कर देनी, यानी कि हम अपने फाइल के लास्ट लाइन पर पहुंच गए हैं। तो फाइल बंद कैसे होगी? हमारा सिंपली जो फाइल का हैंडल है, फाइल का हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन हमें लगा देना है। क्या करना है? फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन लगा देना है। यहां से हम जो अपनी फाइल को बंद कर देंगे। अब बात करते हैं विद स्टेटमेंट की। विद स्टेटमेंट में क्या सिंटेक्स रहेगा? देखो, विद स्टेटमेंट में आपको लिखना है विद ओपन, और आपकी फाइल का जो नेम है यहां आएगा। देखो, आपकी फाइल का नाम, यहां आएगा आपकी फाइल का मोड। ठीक है, एंड इसके बाद लिखेंगे हम एज के बाद आपका फाइल हैंडल आएगा। क्या आएगा? फाइल का हैंडल विद ओपन सिंपल नेम मोड एज फाइल का हैंडल आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है?
आपको अपना ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और यहां पे क्या रहेगा आपका फाइल का हैंडल नेम। ठीक है, अब देखो आप इन दोनों में आपको जो भी चीज आसान लगे आप उसको यूज कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली देखो ये वाली लाइन आपके एज इट इज यहां रह रही है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू पिकल डॉट लोड फाइल हैंडल नेम, ये आपका ऐसा एज इट इज यहां पे है। ओके, अब इसके बाद और आपको यहाँ एक ही शब्द में लिखना है विद, ओपन फंक्शन सेम है, जैसा ओपन फंक्शन यहाँ है वैसा बिल्कुल यहाँ है, सिर्फ एज फाइल हैंडल लिख देना है, बस आपको इसमें एक्सेप्ट ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। ऑल्दो ट्राई एंड एक्सेप्ट जो होता है ये हमारा एरर हैंडलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, अगर हम 11th में अगर आपके में होगा तो आपने पढ़ा जरूर होगा, आपने अगर पढ़ा है तो। अब आगे बढ़ा जाए, फिर इसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे जाएं। तो जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, प्रोग्रामिंग लॉजिक है, जैसे मैथमेटिक्स होती है ना, कंसेप्ट समझ लिया, उस पर 2 सवाल तो बनते ही हैं, क्या बोलते हो, बनते हैं ना, और बिना सवाल के तो कोई किसी चीज का मतलब ही नहीं है फिर। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये कह रहे हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम, भैया एक पाइथन प्रोग्राम लिख दो, ठीक है, टू ओपन अ फाइल, क्या करना है, टू ओपन अ फाइल, दैट इज फाइल का नाम दिए हैं ये employee.dat दिए है, employee.dat, dat क्या पता चला, ये बाइनरी फाइल है। ठीक है भैया, पता चल गया बाइनरी फाइल है। करना क्या है, रीड द ऑब्जेक्ट को रीड करना है हमको, एंड डिस्प्ले देम, और हमें उनको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, हम इतनी बात समझ गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जैसे ही पता चला कि भैया ये फाइल जो हमारी है ये तो बाइनरी फाइल है, तो हमने क्या करा लिया, अपना पिकल को इंपोर्ट करा लिया। इसके बाद बाइनरी फाइल्स के अंदर हम डिक्शनरी में डील कर रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर, डिक्शनरीज के अंदर, तो हमने एक बना लिया अपनी खाली डिक्शनरी, क्या बना लिया, ब्लैंक डिक्शनरी बना ली। ठीक है, ब्लैंक डिक्शनरी बना ली। इसके बाद क्या है, रीड द ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए फाइल हमें ओपन करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, फाइल ओपन करनी पड़ेगी। देखो अब यहां 2 तरीके हैं, आप विद से भी यूज कर सकते हो, लाइक विद एज ओपन, फाइल हमारी है emp.dat मोड में जाएगा, ये रीडिंग मोड है ना, तो यहां पे लगेगा rb मोड, एज फाइल का हैंडल, फाइल का हैंडल ले लेता हूं मैं लाइक emp1। ओके, और इसके बाद क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूं लाइक न्यू emp, ऑब्जेक्ट ले लिया। इसके बाद क्या था, इसके बाद था पिकल डॉट लोड, फाइल का हैंडल क्या है, emp1, मैंने विद से यूज किया है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसके अंदर सिंपली यहां से प्रिंट करा दूंगा अपने ऑब्जेक्ट को, न्यू एम्प्लॉय। ओके, और एक और चीज आपको करनी नहीं भूलनी, दैट इज फाइल को क्लोज नहीं करना है। सो अब विद में क्या है, विद में इसमें फाइल क्लोज नहीं होती है, आपको अलग से करनी पड़ती है। ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट में आपकी फाइल वहीं क्लोज हो जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां से हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या था, फाइल का हैंडल नेम हमारा था emp1 डॉट क्लोज, और ये हमारी यहां से फाइल क्लोज हो गई है। अब हम बढ़ते हैं, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं, एक काम करते हैं, क्वेश्चन इधर ही कर लेते हैं, जगह तो है काफी, छोटा सा सवाल है। आप क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू ओपन, हमें ओपन करनी है, ओपन अ फाइल क्रिएटेड एंड डिस्प्ले द स्टूडेंट रिकॉर्ड इन इट, एंड डिस्प्ले स्टूडेंट रिकॉर्ड इन इट, यानी कि जो भी उसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले करना है।
अब सबसे पहला काम क्या है, फाइल ओपन करनी है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में देखो नहीं दिया था बाइनरी फाइल है, बट अभी मुझे पता है बाइनरी फाइल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जब पता चला बाइनरी फाइल है तो इंपोर्ट पिकल लगा लिया। ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा हम किस में काम करेंगे, डिक्शनरी में काम करेंगे। तो एक हमने क्या ले लिया, हमने खाली एक डिक्शनरी ले ली। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना भैया। तो ओपन करने के लिए क्या चाहिए, एक फाइल का हैंडल बनाओ, एक फाइल का हैंडल बनाओ। अब सिंपल सी चीज यहां पे ये है आपके पास कि फाइल का हैंडल बनाने के लिए हम विद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं तो विद का इस्तेमाल करने वाला हूं भाई। विद एज के बाद क्या आएगा, ओपन। ओपन के बाद फाइल का नाम कुछ दिया नहीं है तो मैं लिख लूंगा text.dat, या टेक्स्ट मत करो आप binary.dat कर लो। ठीक है, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से तो यहाँ से मैं ले लूंगा binary.dat, फाइल का नाम ले लिया। मोड कौन सा जाएगा, डिस्प्ले कराना है तो रीडिंग मोड RB ले लिया यहाँ से। अब फाइल का हैंडल नेम एज क्या बता, फाइल का हैंडल नेम ले लूँ मैं, file2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का नेम लेना है हमको। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का नेम लेना है आपको, सिंपली एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं। क्या ले लिया जल्दी बताओ, स्टूडेंट ले लेता हूं, चलो स्टूडेंट रिकॉर्ड R। इसके बाद पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड हमारा ऑब्जेक्ट था file2, हमें डिस्प्ले कराना है स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो हम एक प्रिंट में मैसेज देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके, और न्यूलन लगा देता हूं मैं। इसके बाद सिंपली हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट में स्टूडेंट R। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडेंटेशन देख रहे हो, मेरा इंडेंटेशन देखो सेम है। अब फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है। हमारा क्या था, file2 डॉट क्लोज। तो यहां से हमारी फाइल जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। क्या इतना तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें आया, मुझे लगा तुम्हें नहीं आया। नहीं आया तो वापस से इसको एक बार देख लो, एक एक चीज समझा के चल रहा हूँ। ठीक है, इतने सवाल तो कोई नहीं करवा रहा होगा आपको। बात क्या है ना, कई बार बच्चे समझते हैं यार भैया यार फालतू भैया जो है वीडियो डाल रहे हैं, भैया कुछ मज़ा नहीं आ रहा है हमको, है ना। तो यार मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ कि हमें जब ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं तो हम फ्री की चीज़ें कई बार वैल्यू नहीं करते। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए एक और सवाल आपको दे देता हूँ मैं, और ये सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है। आपको सिंपली क्या करना है, अब एक सवाल आपको दिया जाएगा, दैट इज होमवर्क क्वेश्चन। आपको पहले होमवर्क क्वेश्चन पकड़ा दिया जाए यहाँ से, तो चलो पहले ये वाला सवाल कर लो आप। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड फ्रॉम फाइल myfile.info एंड डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले द स्ट्रिंग अंटिल, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, अंटिल O, अंटिल लेटर O इज इनकाउंटर्ड दैट इज डिस्प्ले द टेक्स्ट बिफोर द लेटर O। यानी कहना चाहता है कि आपको डिस्प्ले करना है वो टेक्स्ट, डिस्प्ले द टेक्स्ट बिफोर O। ठीक है, और इसमें हम कंसीडर करेंगे जो इससे पहले वाली फाइल को। ठीक है, तो अब क्या करा जाए, अब देखो इन डॉट इन्फो है, ये बाइनरी फाइल है। ठीक है, सबसे पहला काम इंपोर्ट पिकल, पिकल को हमने करा लिया इंपोर्ट। अब यहां से हमें एक बात समझ में आई है कि एक लेटर के पीछे बड़े पागल हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि एक लेटर के साथ कुछ करा जाएगा तो हम एक लेटर को खाली कर लेते हैं पहले अपने पास, बिकॉज हम उस लेटर को बाद में क्या करेंगे, उस पर सर्चिंग करने वाले हैं। सो हम सिंपली यहाँ क्या करेंगे, विद का इस्तेमाल करते हैं। अब विद फाइल को ओपन करें, नाम दिया है इन्होंने
अच्छी बात है, माई फाइल डॉट इन्फो, और किस मोड में ओपन करेंगे फाइल, क्योंकि हमको इसको डिस्प्ले कराना है तो हमारी जाएगी रीडिंग मोड में। एज फाइल का नाम भी हमको लेना है, तो हम फाइल का नाम ले लेते हैं, लाइक क्या ले लिया जाए, फाइल 3 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड अब हमें क्या लेना है, इसका हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ से, फाइल 4 हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम लगाएंगे अपना पिकल डॉट लोड और फाइल नंबर 3, ये हमारा फाइल हैंडल नेम था। अब हमें सिंपली क्या करना है, हम यहाँ स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। किस फंक्शन का, स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया था। और यहाँ पे एक हम लिस्ट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, लिस्ट। अब लिस्ट तो देखो कीवर्ड है तो हम लिस्ट नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे LST, और जो हमारा कीवर्ड है ये फाइल 4 डॉट स्प्लिट ओ, यानी कि इस लिस्ट के अंदर जो पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जहां पे इसको ओ मिल जाएगा, जहां पे ओ मिलेगा वहां से स्ट्रिंग डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, वहां से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो लिस्ट ये है, लिस्ट 0, इसको हमें डिस्प्ले कराना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट 0 को हम डिस्प्ले करा देंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, फाइल को क्लोज करना नहीं बोलना है, फाइल 3 डॉट क्लोज, आपको फाइल को क्लोज करना हमें नहीं बोलना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अब बनती है बारी होमवर्क की, ठीक है। और होमवर्क जो बच्चा करेगा उसके नंबर इंप्रूव होंगे, ये तो मेरी गारंटी है उस बच्चे की, ठीक है, उस बच्चे के लिए। तो होमवर्क क्या है फिर लिखा जाए, तो होमवर्क हमारा है, एक सवाल है आपके लिए, क्रिएट अ बाइनरी फाइल, आपको बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रखना है आपको माई फाइल डॉट इन्फो, एंड राइट, आपको राइट करना है, राइट अ स्ट्रिंग हैविंग 2 लाइन्स इन इट। अब इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज मुझे पता है जब एक बच्चा अपने मेरे ग्रुप में टेलीग्राम या होमवर्क डालोगे, कई और बच्चों से कॉपी जरूर करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के फोटो जब आप अपलोड करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कैप्शन का नीचे, ठीक है। आप जब भी जो भी आपकी डेट रहेगी, आपको सिंपली लिखना क्या है, आपको डेट लिखनी है और टाइम, और आपने एसक्यूएल पढ़ी होगी तो आपको डेट इस फॉर्मेट में लिख के डालनी है, डेट मंथ ईयर और टावर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। अब ये स्पेस दे देना, ज़्यादा फायदे में रहोगे। डेट ऐसे और आपका जो भी टाइम है वो स्पेस देने के बाद आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पर डालना है, ठीक है, बिकॉज होमवर्क जो करेगा वो नंबर जरूर पाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में। तब तक चैनल का सब्सक्राइब बटन, मुझे नहीं पता कुछ भी करो लेकिन वो दब जाना चाहिए, और शेयर बटन भी दोस्तों तक पहुंचा देना इस वीडियो को। साथ में कोई भी समस्या आप अगर फेस कर रहे हैं तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, अपनी समस्या भर दीजिए। हम अगला वीडियो जो है उसमें आपका सुझाव से आपकी समस्या का समाधान कर देंगे।